मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we bring to you a very special episode. In next 4 episodes in 4-part series, we are bringing you a unique program on Bhaktamar Stotra. We have Bhaktamar Stotra sung by Anuradha Ji Podwal and its meaning given by Muni Jinchandra Sureshwarji Marsai. After that one, we will also bring to you the Bhaktamar Stotra dance drama. So in the next 4 episodes, please enjoy the program. Thank you. मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। भक्तामर स्तोत्र, जिसमें भक्ति की पावन गंगा बहती रही है, जो पावन गंगा हर व्यक्ति को, हर आत्मा को पवित्र करने के लिए सक्षम है। आज भी दुनिया भर में हजारों जैनी लोग रोज भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं और ऐसे अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। ऐसा मंगलमय मानतुंगाचार्य रचित भक्तामर स्तोत्र का अब हम यहाँ श्रवण करेंगे। ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्तारो सौम्यमावकरासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। Now the Bhaktamar Stotra. भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोरितालम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वारं वरं भवजने अततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवामयत त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे गिरामपि तं प्रथमं जिनेत्रम्
कल्पान्तकालपवनोत्तरचक्रम् ओ मातरी तुमरमम्बुनिधि भुजाभ्याम्। भक्तामर स्तोत्र के प्रारंभ में ही सबसे पहले मानतुंग सूरी महाराज अपने इष्ट भगवान आदिनाथ के चरणों में वंदना करते हैं। प्रथम श्लोक से प्रणम्य भगवान आदिनाथ के चरणों में प्रणाम करके ऐसे बताते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान आदिनाथ? जिनके चरणों में देव देवेंद्रों ने मस्तक झुकाया है और झुके हुए उन मस्तकों में देवताओं के मस्तक पर लगे हुए मुकुट एवं उनके मणियों से जिनके चरण प्रकाशित हुए हैं, लगता है जैसे कि ये प्रकाश विश्व के जीवों के पापों का अंधकार उसको नाश करने के लिए प्रकाशित हो चुका है। ऐसे प्रकाशित चरणों में भगवान आदिनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ये प्रथम श्लोक में बताने के बाद दूसरे श्लोक में ये बात कहते हैं। अपने वहाँ एक ज्ञानियों की परंपरा रही है, जब भी वे ग्रंथ की रचना करते हैं तो सबसे पहले प्रणिधान करते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं क्या करूँगा। प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि मैं भगवान आदिनाथ की अभी स्तुति करना चाहता हूं। स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र भगवान की मैं स्तुति करना चाहता हूं, जिनकी स्तुति देवों ने, प्रज्ञावान देवों ने, बृहस्पति वगैरह ने की है। ऐसे भगवान की मैं सब लोगों का चित्त को प्रसन्न करे ऐसे शब्दों से प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, मैं आपकी स्तोत्र की रचना करूंगा। ये प्रणिधान किया। उसके बाद तीसरे श्लोक में बताते हैं कि जैसे पानी में चंद्र का बिंब पड़ता है, प्रतिबिंब, और उस चंद्र को पकड़ने के लिए बालक आग्रह करता है, वैसी मेरी स्थिति है। वास्तव में ये संभव नहीं है, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, फिर भी आपकी प्रभाव से, आपके मुखारविंद के प्रभाव से मैं आपकी ये स्तुति करने के लिए उद्युक्त हुआ हूं, तैयार हुआ हूं। वास्तव में तो कौन समर्थ है आपके गुणों की गुणगान करने के लिए? जैसे दोनों पवन हुए सागर को दोनों भुजाओं से तीरना मुश्किल है, वैसे भगवान आपकी स्तुति करना मुश्किल है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। ये 4 श्लोकों का अर्थ हुआ। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चारुच्यूतकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनी नमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सता नलिनी दले
આજથી 8 ગાથા. 5મી ગાથામાં અહીં માનતુંગ સુરી કહી રહ્યા છે. अच्छा ठीक है कि मेरी ऐसी तो शक्ति नहीं है प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, फिर भी मैं कर रहा हूं. क्यों? जैसे मृग के पीछे जब सिंह पड़ जाता है तब उस बच्चे की मां हरणी सिंह की सामने अपने टिकने की शक्ति है या नहीं उसे विचार किए बिना दौड़ जाती है, वैसे आपकी भक्ति जब मेरे मन में उठती है तब मेरे शक्ति अशक्ति का विचार किए बिना मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूं. 6ठी गाथा में कहते हैं कि भगवान बहुत अल्प बुद्धि वाला, अल्प ज्ञान वाला भी मैं आपकी भक्ति के कारण ही वाचाल बन जाता हूं. क्योंकि जब वसंत ऋतु में आम के ऊपर मंजरी लग जाती है तब कोयल को कहने के लिए नहीं जाना पड़ता है, कोयल अपने आप में टहुकने लगती है. वैसे आपकी भक्ति मेरे मन में ऐसी जगी है कि मैं अब आपकी स्तुति किए बिना नहीं रह सकता हूं. ये 6ठी गाथा बहुत प्रभावशाली गाथा है. इसमें एक बहुत शक्ति और बहुत एक बड़ा मंत्र छिपा हुआ है. कभी भी किसी को तोतलापना हो बोलने में, वाणी की शक्ति बराबर न हो, ये अनुभव सिद्ध प्रयोग है, कई ज्ञानी पुरुषों ने किए हुए, मैंने भी कई व्यक्तियों के ऊपर आजमाया हुआ है. यदि ये 6ठी गाथा का रोज 21 बार पाठ किया जाए और इसके मंत्र की माला की जाए तो 6 महीने में उसकी वाणी स्खलित हो जाती है. इतना प्रभावशाली ये मंत्र है 6ठी गाथा में छिपा हुआ. और उसके बाद 7वीं गाथा में कहते हैं, हे प्रभु आपकी स्तुति से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं. रात का अंधकार कितना भी हो लेकिन सूर्य निकलता है तो अंधकार नाश हो जाता है, वैसे आपकी स्तुति से कई जन्मों के पाप का अंधकार भी नाश हो जाता है. और 8वीं गाथा में कहते हैं कि जैसे बारिश में कमल के पत्र के ऊपर जो बिंदु आ जाते हैं जल के, वो कितने मोती की तरह शोभते हैं, वैसे आपकी भक्ति से मैं ये जो स्तुति करूंगा, मुझे पता है मेरे में बुद्धि न होते हुए भी ये भक्ति के बिंदु पुष्प में जैसे कमल के ऊपर फूल जल के बिंदु रहते हैं वैसे ही शोभा धारण कर लेंगे. ये सब प्रभाव आपकी भक्ति का है. आस्तातवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगता दुरितानि हन्ति. दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जी. नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त. तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति. दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः. पीत्वापय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रक्षितुं कैच्छे. यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं स्थापित स्त्रिभुवनैकललामभूत. तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति. 9वीं गाथा में आता है कि जैसे सूर्य का उदय तो बाद में होता है लेकिन सूर्य उदय होने के पहले ही प्रभा जो निकलती है
वो भी कमलों को विकसित कर देती है, वैसे ही प्रभु आपका स्तवन तो दूर की बात है, आपका नाम स्मरण भी पापों को नष्ट कर देता है। और फिर आगे कहते हैं 10वीं गाथा में कि जैसे कोई भी सेवक स्वामी के पास जाता है तो वो सच्चा स्वामी सेवक को अपने जैसा बना देता है, वैसे प्रभु आपकी जो हम स्तुति कर रहे हैं, हमें पता है कि आपकी स्तुति हमें भी आपके तुल्य अवस्था में ले जाने के लिए सक्षम हो जाएगी। उसके बाद 11वीं गाथा में कहते हैं कि एक बार आपको देखने के बाद, आपके दर्शन करने के बाद ये आंख अभी कहीं भी तुष्ट नहीं होती है, कहीं आकर्षित नहीं होती है। एक बार जिन्होंने क्षीर समुद्र का मधुर जल का पान कर लिया, उनको खारे समुद्र का पान कैसे प्यारा लग सकता है। वैसे प्रभु आपके दर्शन करने के बाद और किसी का दर्शन मन को अब लुभा नहीं सकता है। और 12वीं गाथा की बात आती है कि हे भगवान, 3 लोक में तिलक समान है आप तो, और आपकी जब दर्शन करते हैं तब लगता है कि कितने इस दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ परमाणु थे उनमें से आपको निर्मित किया गया है। अब ऐसे परमाणु दुनिया में बचे नहीं है कि जिनसे आपके तुल्य और कोई निर्मित हो सके। Welcome back to Mangalam. As we promised to you, we are bringing to you the dance drama on Bhaktamar Stotra in 4-part series. Today we bring to you the first part of that. This dance drama was performed during the Pratishta Mahotsav at New York Jain Center. Please enjoy. Thank you. ચિત્તને હરણ કરનાર વિશાળ સ્તોત્ર વડે દેવોના દેવ શ્રી ઇન્દ્ર મહારાજાએ જેની સ્તુતિ કરી છે એવા પ્રથમ જીનવર શ્રી ઋષભદેવની આપણે સ્તુતિ કરીએ.
પ્રતિબિંબને એકાએક ગ્રહણ કરવાને બાળક વિના બીજું કોણ ઈચ્છે? કોઈ જ નહીં. એમ અમારામાં વિશેષ બુદ્ધિ નહીં હોવા છતાં લજ્જાનો ત્યાગ કરીને અમે સ્તુતિ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખરું જોતા આ અમારું સાહસ જ છે. ચંદ્ર સમાન આપના નિર્મળ ગુણોનું વર્ણન કરવાની દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ સમાન બુદ્ધિવાળા પણ અસમર્થ નીવડે છે, તો પછી મારી તો વાત જ છે. પ્રલયકાળના ભયંકર મહાસાગરને તરી જવાની જ્યાં મોટા મોટા વહાણો નકામા નીવડે છે, ત્યાં હાથથી તરી પાર જવાની તો વાત જ કેમ બને? એક હરણ પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વિના પોતાના બાળકના રક્ષણ માટે કેસરી સિંહની સામે પણ જતું રહે છે, એમ જ હે મુનીશ્વર, આવા પ્રકારનો હું શક્તિહીન હોવા છતાંય આપની ભક્તિને વશ થઈને આ સ્તવન કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જેમ કોયલ ચૈત્ર માસમાં મીઠા સ્વરે ગાન કરે છે, જે કેવળ આમ્રવૃક્ષની સુંદર મંજરીનો જ પ્રભાવ છે, તેમ મારું આ કાર્ય કેવળ ભક્તિભાવી પ્રેરણા જ છે. I hope you enjoyed today's program. We would like to know your opinion about the program, so please write to us at mangalamshow@gmail.com and also visit our website
at www.mangalamshow.com. We'll bring you the other episodes on Bhaktamar Stotra, so please do not forget to tune in next time. Until then, Jai Jinendra.